जाते हैं आज की सुर्खियों। सुंदरनगर थाना को मिली बड़ी कामयाबी, एक ब्रीजा कार से 4,20,000 नकद बरामद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की उड़ीसा के राज्यपाल पर की गई टिप्पणी को बताया गया गलत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की कार्यशैली पर किया तीखा प्रहार। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आज सुंदरनगर थाना को बड़ी कामयाबी मिली है। सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी जिसका नंबर JS05DP6393 है, रोहित कुमार जो कि जुगसलाई निवासी है, उनकी गाड़ी से 4,20,000 नगद बरामद हुआ, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा गिनती कराकर सील कर दिया गया, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी गई। बताया जा रहा है कि यह हाता की तरफ से जुगसलाई जा रहा था। इस पैसे का हिसाब अथवा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। फिलहाल पैसे को जब्त कर दस्तावेज लाने को कहा गया है। प्रशासन इसकी जांच कर रही है। एक्चुअली 46 फुट का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में FST मजिस्ट्रेट हुए हम और सुंदरनगर थाना के पास संयुक्त अभियान लगाकर चेक पोस्ट करने के दरमियान में हम लोग एक मारुति ब्रीजा में 4,20,000 रुपया कैश पकड़े हुए हैं और हम लोग थाना प्रभारी को सुपुर्द किया। पैसा का लेखा जोखा, कुछ सामान खरीदने के पर्पज़ से पैसा कहीं ले जा रहे थे और पकड़ने के बाद हम लोग सुंदरनगर थाना पर पैसा को जब्त कर दिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमशेदपुर भालूबासा स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भीष्म सिंह ने बताया कि डॉक्टर अजय कुमार की टिप्पणी गलत है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की गरिमा जो कि राष्ट्रपति के समान होती है, उन्हें किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। राज्यपाल की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, इस टिप्पणी के लिए डॉक्टर अजय कुमार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई विचार विमर्श कर करेंगे। आज के प्रेस वार्ता में रॉकी कुमार, भीष्म सिंह, प्रेम झा आदि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। किसी भी राज्यपाल के विरुद्ध राज्यपाल का जो पद है वो लगभग समकक्ष होता है राष्ट्रपति के। राज्य का कार्यकारी जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड, वो राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 361 इस बात को स्पष्ट ये उल्लिखित करता है कि किसी भी राज्यपाल पर पद पर रहते हुए कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या इस तरीके की सुनवाई नहीं की जा सकती। बिना साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के इस तरीके से डॉक्टर अजय कुमार खुद भी, जो कि IPS रह चुके हैं, संवैधानिक पद पे भी रहे हैं, खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, सांसद रहते हुए भी इस गरिमा को भंग किया है कि राज्यपाल पर बेमतलब की एक अनुपयुक्त टिप्पणी उन्होंने की। महामहिम यहाँ पे बेस्ड हैं, आना जाना लगा रहता है, ये आज से नहीं है। उन्होंने कभी आया भी तो सामाजिक सरोकार के बाद उनका कभी भी कोई पॉलिटिकल मीट नहीं रहता है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रहता है, ना ही किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहते हैं। इसके बाद भी उन पर इस तरीके से छिछोरा वक्तव्य देना ये कभी भी अशोभनीय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय सचिव ने मंगलवार को कैनलाइट होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रघुवर दास की कार्यशैली आज सबको पता है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वी जमशेदपुर में हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार जीते तो हम मालिकाना हक का सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। बंद कंपनियों को खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि जमशेदपुर में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। आलोक शर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इस योजना के तहत अभी 18 से 50 वर्ष के करीब 50 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी, उस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से एक तरफ एक परिवार है जिसने जमशेदपुर की आत्मा और अस्मिता के ऊपर पिछले 25 वर्षों से कुठाराघात किया, जिस परिवार ने पूरी तरह से जमशेदपुर को लूटकर अकूत संपत्ति इकट्ठी की और जिस तरह का तांडव परिवार ने पूरे ने किया वो पूरे शहर ने देखा।
दुर्भाग्य 25 वर्षों के शासन के बाद भी जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने पुलिस प्रशासन में रहते हुए भी और बाद में भी इस शहर के विकास के लिए तमाम काम किए। यहाँ पर जिस तरह का गुंडा राज, माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज का चुनाव एक परिवार जिसने जमशेदपुर को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुँचा दिया, जो जमशेदपुर बहुत आगे होना चाहिए था, और जनता के बीच में इस बार जनता इस नकारात्मक ताकत जो जमशेदपुर के अंदर खड़ी हो गई है, इसको उखाड़ कर फेंक देगी और डॉक्टर अजय कुमार जी को, जो एक निडर निर्भीक नेता हैं, उनको जिताकर विधानसभा में भेजेगी। घाटशिला, गालोडी, थालबुमगढ़ एवं मूसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध चुलाई अड्डे, बिक्री स्थल और होटल में छापामारी की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदेशानुसार विशेष शाखा से प्राप्त शिकायत एवं आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गालूडी थाना, घाटशिला थाना, धालबुमगढ़ थाना एवं मूसाबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध चुलाई अड्डे, बिक्री स्थल, होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में करीब 25 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त किया गया एवं 1705 किलोग्राम जावा महुआ विनष्ट किया गया। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धारा के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने मंगलवार को भुइयाडीह, कल्याण नगर सहित टिन प्लेट में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान डॉक्टर अजय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और समाधान का भरोसा दिलाया। बिरसानगर के ज्ञानदीप मैदान में उरांव समाज द्वारा स्वर्गीय कार्तिक उरांव की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर डॉक्टर अजय ने स्वर्गीय कार्तिक उरांव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव का आदिवासी समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन की सरकार आदिवासी मूलवासियों की कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरना धर्म कोड विधेयक को विधानसभा से पास कर भेज दिया गया, लेकिन आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली मोदी सरकार ने सरना धर्म कोड लागू नहीं की, जो कहीं न कहीं आदिवासी समाज के साथ धोखा है, जिसे आदिवासी समाज के लोग बेहतर समझते हैं। सौरभ विष्णु निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह निजी और परिवार पर हमला कर रहे हैं, वो निम्न स्तर की राजनीति को दर्शाता है। हमें इस तरह की पर्सनल राजनीति से ऊपर उठने की ज़रूरत है। रोड साइड ठेले खोमचे वालों को जिस तरह जेएनएसी द्वारा परेशान किया जा रहा है, वह सही नहीं है। मैं आने वाले दिनों में उनके लिए वेंडर लाइसेंस बनवाने का कार्य करूंगा, जिससे वो आने वाले दिनों में रात्रि मार्केट यानी रात में भी अपना दुकान खोल सकें, ताकि जमशेदपुर की जनता रात में भी खाने का लुत्फ उठा सके। आज पूर्वी सिंहभूम की जनता जिस तरह ट्रैफिक की टाइमिंग से परेशान है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ट्रैफिक नो एंट्री का टाइमिंग भी चेंज होना चाहिए। एमजीएम अस्पताल आने वाले दिनों में पश्चिम सिंहभूम में शिफ्ट हो जाएगा, तब पूर्वी सिंहभूम की जनता का क्या होगा, ये बात किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं सोचा और ना इसके बारे में कोई बात करता है। मुझे अगर पूर्वी सिंहभूम की जनता आशीर्वाद देकर विधायक बनाती है, तो मैं सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम की जनता के लिए एक अस्पताल बिरसानगर में खुलवाने का कार्य करूँगा। कि एमजीएम मेडिकल अस्पताल को मूव किया जा रहा है, दिन्ना मूव किया जा रहा है, तो पूर्वी में हमारे पास कोई भी अस्पताल नहीं रहेगा। आज तो एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल है भी, कि जिसमें बिरसानगर के लोग या कहीं के भी लोग जा सकते हैं। और अस्पताल जब मूव हो जाएगा पश्चिमी में, तो किसी प्रत्याशी ने सवाल किया कि भाई पूर्वी के लोगों का क्या होगा, पूर्वी में कौन सा अस्पताल है। तो अगर हम जीतेंगे तो हम ये घोषणा करते हैं कि पूर्वी में ES1 ग्रेड का अस्पताल खुलवाएंगे, वो भी बिरसानगर में, क्योंकि वहाँ के लोगों को अस्पताल का ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को सुविधाओं की ज़रूरत है। और पूर्वी क्षेत्र में चूँकि कोई अस्पताल नहीं रहेगा, तो पूर्वी क्षेत्र एलिजिबल हो जाता है ऑटोमेटिकली एक हॉस्पिटल के लिए। हम लोग उसमें स्मार्ट सिटी की योजना के तहत, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन से जुड़ा होगा, एक अस्पताल का निर्माण करवा सकते हैं, उसके लिए पैसे लेके आ सकते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी तरुण डे ने कहा है कि वह क्षेत्र का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब तक कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ नालियां बनाई गई हैं। वह विधायक बन जाते हैं तो अच्छी सड़कों का निर्माण कराएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का भी इंतजाम किया जाएगा। कई सालों से एक सामाजिक संस्था के माध्यम से जनता के बीच में ही रह रहा हूँ और रहूँगा भी। मुझे झारखंड में हमारे जो नई पार्टी है टाइगर जयराम महतो जी, जो हमारे सुप्रीमो है पार्टी के, उन्होंने JLKM नामक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पार्टी का टिकट मुझे दिया है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास किया है। इस विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि एक सामान्य पिछड़ी जाति का बंगला समाज से मैं आता हूं, मुझे टिकट दिया उसके लिए धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।